भारतमाला परियोजना से जुड़े बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा भुगतान घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और महासमुंद सहित कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान हुए कथित करोड़ों रुपए के घोटाले को लेकर की गई है। ईडी की टीम ने रायपुर में व्यवसायी हरमीत सिंह खनूजा और उनके ससुर ट्रांसपोर्टर हरमीत सिंह चावला के ठिकानों पर छापा मारा है, जबकि महासमुंद जिले के मेघ बसंत इलाके में आर्यन होंडा एजेंसी के संचालक जसबीर सिंह बग्गा के निवास पर भी तलाशी ली गई है। छापेमारी के दौरान सीआरपीएफ जवानों के साथ ईडी की करीब 10 सदस्यीय टीम 4 वाहनों में सुबह सुबह संबंधित ठिकानों पर पहुंची और कार्रवाई शुरू की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम सबसे पहले रायपुर के पंजाबी पारा स्थित हरमीत सिंह चावला के घर में दाखिल हुई, जो मुख्य आरोपी हरमीत सिंह खनूजा के ससुर हैं। हरमीत खनूजा की पत्नी रविंदर कौर उर्फ रूबी तहसीलदार के पद पर पदस्थ हैं। इसके अलावा महासमुंद में मेघ बसंत कॉलोनी स्थित व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के घर पर भी ईडी की टीम ने दस्तक दी है। इन सभी ठिकानों पर ईडी की टीम डिजिटल साक्ष्य, बैंक दस्तावेज, लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण कागजातों की गहन जांच कर रही है। घोटालों से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को इन परिसरों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी ठिकानों के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ईडी के अनुसार भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि के निर्धारण और भुगतान में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में सामने आया है कि इस घोटाले में मुख्य आरोपी हरमीत सिंह खनूजा एक भूमि दलाल के रूप में काम कर रहा था और उसने फर्जी दस्तावेज, नकली बंटवारे और म्यूटेशन के जरिए मुआवजा राशि को गलत तरीके से हासिल करने और बांटने में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों, भूमाफियाओं और कुछ जमीन मालिकों का एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय था, जिसमें नियमों को ताक पर रखकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी हरमीत सिंह खनूजा के ससुर हरमीत सिंह चावला के पास घोटाले से जुड़े पैसों के लेन देन और कई अहम जानकारियां मौजूद है। हालांकि छापेमारी के दौरान अब तक क्या क्या बरामद हुआ, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ईडी की टीम अभी भी डिजिटल डेटा और दस्तावेजों की जांच में जुटी हुई है। इस मामले में न केवल निजी व्यक्तियों और व्यवसायियों बल्कि कुछ सरकारी अधिकारियों को भी जांच के दायरे में लिया गया है। बताया जा रहा है कि भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण में करीब 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एनएचएआई को करीब 78 करोड़ रुपए के भुगतान का आंकड़ा दिखाया गया। जांच में सामने आया है कि एसडीएम, पटवारी और भूमाफिया के सिंडिकेट ने बैकडेट में दस्तावेज तैयार कर इस घोटाले को अंजाम दिया। इस मामले में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। इतना ही नहीं, कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे को भी निलंबित किया गया था, जबकि इससे पहले जगदलपुर नगर निगम के आयुक्त निर्भय साहू को भी सस्पेंड किया गया था। दोनों अधिकारियों पर अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर 43 करोड़ 18 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी का आरोप है। राजस्व विभाग के अनुसार अभनपुर क्षेत्र के ग्राम नायका बांधा और उरला में भूमाफियाओं ने राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन को छोटे छोटे हिस्सों में काटकर 159 खसरों में बांट दिया और मुआवजा पाने के लिए रिकॉर्ड में 80 नए नाम चढ़ा दिए। इससे करीब 559 मीटर जमीन की कीमत 29.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 70 करोड़ रुपए से अधिक दिखा दी गई। अभनपुर बेरेट में 9.38 किलोमीटर लंबाई के लिए कुल 324 करोड़ रुपए का मुआवजा निर्धारित किया गया था, जिसमें से 246 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि 78 करोड़ रुपए का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। गौरतलब है कि भारतमाला परियोजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत देश भर में करीब 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक कॉरिडोर विकसित किए जाने हैं। रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर इसी परियोजना का एक अहम हिस्सा है। अब इस घोटाले में ईडी की कार्रवाई के बाद पूरे मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है।